बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं सबके? ठीक ठाक हैं। यहाँ पर जो है एक आया है तूफ़ान सुबह ही सुबह, क्योंकि जॉब पे जाने वाले इतनी इमरजेंसी में होते हैं कि उनको लंच देना और सबको नाश्ता कराना, प्लस ये कि उनकी खोई हुई चीज़ें उनको ढूंढ ढूंढ के देना। तो उसमें जो है होता ये है कि बहुत सारे बर्तन जो है ना वो मेरे जमा हो जाते हैं। और बस मैं क्या करूँ कि मेरा एक ही हाथ है, तो और सबको मुझे हर चीज़ अरेंज करके भी देनी होती है। माशाल्लाह मेरे 2 बेटे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो जॉब पे सुबह सुबह जब जा रहे होते हैं, तो फिर उनकी जो है हर चीज़ को उनको प्रोवाइड करके और उनको लंच वगैरह दे के, उनको नाश्ता वगैरह करा के, और फिर मैं किचन को अपने देखती हूँ। मेरा कोई भी अभी फ़िलहाल हेल्पिंग हैंड नहीं है, क्योंकि एक बेटी मेरी वो भी स्कूल चली जाती है सुबह सुबह। तो यहाँ पर आया है एक तूफ़ान, जो कि जाते जाते ये देखें ज़रा कि ये कितने बर्तन हो गए हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि बस अब मैं जो है ना मासी लगा ही लूँ, कुछ तो मेरी हेल्प होगी। लेकिन बहरहाल जब तक हिम्मत है, जब तक काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना सुबह सुबह होती हैं मेरी पतीलियाँ खाली, क्योंकि मैं ना जब डिनर बनाती हूँ ना तो मैं उसी में ही सबका टिफ़िन के लिए भी इतना बनाती हूँ कि टिफ़िन का भी हो जाए। तो लाज़मी फिर मेरी रात में पतीलियाँ होल्ड होके रहती हैं। बहुत बहुत से घरों में ऐसा होता है कि दिन में खाना बन जाता है तो वो रात में पतीलियाँ खाली होती हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है। मैंने ये चीज़ अपनी सास से सीखी है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने ये देखा था कि मेरी सास जो हैं वो रात में जब डिनर बनवाती थी, मैं ही डिनर बनाती थी, तो वो इतना बनवाती थी कि मेरे हस्बैंड सुबह लंच बॉक्स भी ले जाएं, अपना टिफ़िन बॉक्स भी ले जाएं। तो बस वो चीज़ इतनी समझें कि ईज़ी हो जाती है उससे लाइफ, कि सुबह सुबह आपको कुछ फिर पकाना नहीं पड़ता। रात का सालन जो भी हुआ वो गर्म करके दे दिया, रोटी बना के दे दी। तो उससे फिर ये होता है कि मेरी बहुत सारी पतीलियाँ जो है ना ऐसे फिर चावल की हों, सालन की हों, तरकारी की हों, गोश्त की हों, जो भी हों, तो वो होल्ड होके और फिर मैं सुबह सुबह उनको फिर वॉश कर लेती हूँ। अच्छा जी, फिर जो है कुछ ऐसे बर्तन होते हैं कि जैसे मैं किचन क्लीन करके मैं तो सो गई, लेकिन फिर बाद में जैसे लेट नाइट जो दस्तरखान लग रहे होते हैं ना मेरे बच्चों के, हो सकता है हर घर में ऐसा होता हो, लेकिन मेरे जो बच्चे जाग रहे हो ना, थोड़ा बहुत उनको फिर भूख लगती है तो वो निकाल के खाते हैं, तो वो प्लेटें भी यूं ही रख देते हैं। तो फिर वो भी ड्राई सी हो रही होती हैं। तो फिर जो है अब ये मैं उन सारे बर्तनों को ही सबको जमा करके और मैं वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि बच्चों की आदत ऐसी होती है वो एक दफ़ा में नहीं खाते खाना, वक्फे वक्फे से खाते हैं। ये मेरे जो है ना स्टील के जितने भी बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सब मेरे जहेज़ के बर्तन हैं, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह मैं जो है शुरू से ही यूज़ कर रही हूँ, और बड़ी अच्छे रहते हैं ये। जो है ना जब भी वॉश करो चमक जाते हैं, और ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो मुझे तो अपने सारे स्टील के बर्तन बहुत ही पसंद हैं। हाँ, ये कुछ पतीलियाँ ऐसी हैं जो कि मैंने लूज़ में ली थी, जिनकी जो है ना शक्ल बस ऐसी ही है, जब मुझे तो पसंद नहीं आती है। और जब अभी गैस गई थी ना, तो फिर मैंने यही अपनी पतीलियाँ रखी थी लकड़ी के चूल्हे पे, तो जिससे ऐसे मार्क्स आए हैं कि बस मैं जब धोती हूँ, जब रगड़ती हूँ, कुछ साफ़ हो जाती हैं, फिर थोड़ा बहुत रह जाता है। अच्छा जी, अब काम का लोड इतना होता है ना कि बस फिर मैं अपना नेक्स्ट काम देखती हूँ जल्दी जल्दी। और ये जो आपको चूल्हा यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये बस 1 महीने का और मेहमान है, इसको बर्दाश्त कर लें 1 महीना और क्योंकि जो है ना इसकी लुक कुछ ऐसी है। ये बड़ा चूल्हा है और ये कोई अंगीठी है लोहे की, जिस पे कि जो कि बहुत ज़्यादा कदीम होने की वजह से इसकी शक्ल ऐसी हो गई है। ये मेरी सास का चूल्हा है, मेरी सास की अंगीठी है, उस पे वो पता नहीं क्या कोई उनका बिज़नेस था किसी चीज़ का, तो उसमें वो बनाती थी ग्लूकोज़ वगैरह का कुछ, अब अल्लाह जाने क्या क्या था। मेरी जब शादी हुई तो उस वक्त तक वो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ये उनकी उसके बाक़ियात में ना ये चूल्हा रह गया है। तो बस अब इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जी अब उसके मैंने जो रखी है ना ये टंकी, और ये मैंने 1 महीने पहले रखी थी और 1 महीने और रहेगी, बस इंशाल्लाह जनवरी के बाद फरवरी में मैं इंशाल्लाह इसको हटा दूँगी। तो अब मैं इसकी क्लीनिंग ना करती रहती हूँ, क्योंकि ये है स्टील की टंकी, और बस ये माशाल्लाह माशाल्लाह एक दफ़ा साफ़ करो चमक जाती है। और इसकी सफाई में मुझे बड़ा ही मज़ा आता है, और मैं इसकी सफाई अक्सर ऐसे ही कर रही होती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी शक्ल निकल के आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, जो है ना पहले तो मैंने इसको कपड़े से साफ़ किया, लेकिन फिर जो है ना मैं इसको पानी भी इस पे डाल देती हूँ, ताकि जो है ना अब बंदा कब तक कपड़ा रगड़ता रहे। ये ना है यहाँ ड्रेन के पास है, तो आराम से यहाँ से पानी चला जाता है, मुझे पानी की टेंशन नहीं होती है। पीछे जो ट्रे रखी थी ना उस पर भी मैंने पानी डाल दिया।
और अब ये वो स्लैब है जहाँ मैं बर्तन धो धो के टोकरी में रख रही होती हूँ। और यहाँ पर जो है ना पानी की वजह से कुछ स्टेन्स आ गए, हालांकि मीठा पानी है, लेकिन हाँ एक बार ना मैंने यहाँ पे लेमन भी रख दिया था। मैंने रखा था, ना जाने बच्चों ने रखा था, किसने रखा था मुझे ये याद नहीं, लेकिन उससे ये हुआ है कि जो है ना वहाँ से पॉलिश ख़राब हो चुकी है इस स्लैब की। तो मैं यहाँ पे जब इस क्लीनिंग करती हूँ ना तो वो धब्बा मुझे नुमाया सा होता है फ़ील, और जनाब वो जगह भी साफ़ हो गई है। और अब जो मैंने बर्तन वॉश किए थे ना तो उसमें से काफ़ी पानी निकल चुका है। अब मैं उन सब बर्तनों को उनकी जगह पे पहुँचा दूँगी। पीछे मैंने 2 बर्तनों के स्टैंड लगाए हुए हैं जिनमें कि मैं बर्तनों को पहुँचा रही हूँ। प्लेट्स वगैरह मैं अलग स्टैंड में रखती हूँ, न्यू स्टैंड में, और जो एक मेरा पुराना बड़ा स्टैंड है उसमें मैं बाकी सारे अपने बाउल वगैरह रखती हूँ। और जो है ना वो जो पुराना स्टैंड है वो जो काफ़ी जो है ना मेरे फिर स्टोरेज की जगह भी मुझे मिल जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ समा जाती हैं। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल इतने कैबिनेट्स नहीं हैं कि मैं उनमें अपने प्लेट्स वगैरह रखूँ, अपने बाउल्स वगैरह रखूँ। लेकिन जब इंशाल्लाह जब कैबिनेट बनेंगे ना तो फिर मेरी ये चीज़ें भी सिमट जाएंगी। अब मैं हाथ के हाथ जो है ना यहाँ ये बर्तनों की टोकरी को भी वॉश करके रख ही दूँ। और ये है मेरी बेटी का बीकर, उन्हें ऐसा फ़ील होता है सबके बर्तन धुल गए, उनके रह गए, तो वो भी ढूंढ ढूंढ के लाती हैं अपनी चीज़ें और भाई वो अपने बर्तन वॉश करवाती हैं हक़ से कि भाई कहीं उनके साथ ज़्यादती ना हो जाए। मम्मा मेरी ये तो धोया ही नहीं आपने। मैंने कहा अच्छा भाई लाओ भाई धो दें। तो ये कि जब भी इनको दिया जाता है पानी, जब तो वॉश तो ये लाजमी ज़ाहिर है किया ही जाता है, हर बच्चे के लिए साफ़ बर्तन ही यूज़ होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में भी वो धुल रहा होता है। अब यहाँ पर आ गई है मेरे चूल्हे की बारी। चूल्हे की सफाई बड़ी ज़रूरी है। ये चूल्हा जो है ना बस इसकी सफाई एक दफ़ा ना करो ना तो ये अगले टाइम इतना गंदा हो जाता है कि इसमें आटा वगैरह सब इतना मुझे नुमाया महसूस हो रहा होता है कि जो है। अब अच्छा इसकी थोड़ी सी सफाई ऐसी भी मुश्किल भी है कि इसका ना पाइप छोटा है, तो मेरा ये दिल चाहता है कि इसका गैस पाइप थोड़ा सा बड़ा हो और ये मैं पूरा यहाँ से उठाऊँ अपने जहाज़ को और ले जाके नलके के नीचे वॉश कर लूँ। लेकिन अभी देखें, आप देख रहे हैं ना कितने ज़्यादा पाइप्स यहाँ पर पहले ही फैले हुए हैं, तो ये सारे पाइप मेरे यहाँ होल्ड हो गए। अच्छा जी, अब सारे काउंटर टॉप को मैं क्लीन कर लूँगी और हाथ जो है ना मैं एक टाइल पे ज़रूर मारती हूँ ताकि वो भी क्लियर हो जाए। ये देखें मैंने ये यहाँ ये अपना छोटा सा बर्तन का स्टैंड रखा है जिसकी जगह पहले थी यहाँ अंगीठी और टंकी की जगह पर। तो अभी फ़िलहाल मैंने वो स्टैंड नीचे रख दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन भी क्लियर हो गया है। और मेरे चूल्हा वगैरह जब साफ़ होता है ना फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं क्या क्या पकाऊं। अच्छा जी, तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, तो क्योंकि मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।